किसी घर में बड़े बुजुर्गों का क्या महत्व होता है? यही कि जब तक वो बैठे रहते हैं तब तक बाकी के लोग जितने भी घर में होते हैं सब मिलजुल कर रहते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये डर रहता है कि हमारे बड़े हैं, उनके नेतृत्व में एक पूरा परिवार मिलजुल कर रहता है। लेकिन जब वही बड़े, उनका साया उस परिवार से उठ जाता है तो वो परिवार छिन्न भिन्न होने में देर नहीं लगाता। कुछ ऐसा ही हो रहा है राजस्थान की कांग्रेस सरकार में, जहां बड़े यानी कि आला कमान होकर भी नहीं है और उसका इम्पैक्ट हुआ कि यहाँ पर गहलोत और पायलट वर्सेस इतना बढ़ गया, ये जंग इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस बिखरने की कगार पर आ गई। तो क्या है उस आला कमान की वो बड़ी गलतियां जिस वजह से पायलट वर्सेस गहलोत विवाद गहराता चला गया और आज इस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया कि वहां पर अब जो पार्टी का वर्चस्व है उस पर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि जैसे हमारे ऊपर कोई आला कमान है, जब तक वो कोई निर्णय नहीं लेता है तब तक इन सब चीज़ों का प्रभाव आपसे निचले स्तर पर बैठे हुए सभी लोगों पर पड़ता है, उस आखिरी कार्यकर्ता तक भी पड़ता है। हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आप कोई निर्णय लेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन कब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी? या तो यहाँ पर यह है कि आला कमान दिखने को कोई और है या और असलियत में आला कमान कोई और है। तो इन सब के बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आपने कहा बुजुर्गों का साया उठ जाता है। यहाँ साया उठा तो नहीं है, लेकिन असर पूरी तरह से उठ गया है और आला कमान इतनी बेअसर कांग्रेस में कभी न थी जितनी बेअसर अभी है। और उस बेअसर होने का सबसे बड़ा वजह है कि देखिए, एक कहावत है कि अगर आपका नेतृत्व शेर कर रहा है ना, तो अगर पीछे कोई दूसरे भी जानवर हैं, मैं उस भाषा पे आना नहीं चाहता जिस भाषा में एक कहावत है, तो वो भी शेर बन जाते हैं। लेकिन अगर शेरों का नेतृत्व कोई दूसरे जानवर कर रहे हैं तो वो बेचारे शेर भी वो ही जानवर बन जाते हैं। तो ये मैंने सभ्य भाषा में एक कहावत को कहना अटेम्प्ट किया। बिल्कुल वही बात कांग्रेस में हो रही है और इस तरह के नेतृत्व को प्रोजेक्ट करने की कोशिश जो कांग्रेस की कर रही है, इस वजह से वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, हम कैसे किसी नेता को आगे बढ़ने दें, और इसी कारण जो है ये सारी निर्णयहीनता हो रही है। तो आपने जो बात कही कि हम वो बड़ी गलतियां जो बताने वाले हैं आला कमान की, जिस वजह से पायलट वर्सेस गहलोत बढ़ा और पनपा, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती तो सबसे शुरुआत में ही हो गई। और वो बड़ी गलती ये थी कि जब आपने पायलट को चुना कि उन्हें संभलवाते हैं एक हारा हुआ राज्य, एक ऐसा राज्य जो मात्र 22 सीटों पर आ गया, उन्हें ये संभलवाते हैं, तो उसी वक्त आपके जहन में ये तो होना चाहिए था कि अगर ये राज्य हमको वापस जिता के दे देते हैं तो फिर हम इनको कुछ ना कुछ इनाम भी देंगे जी। और वो जो काम उन्होंने नहीं किया वो उनकी सबसे बड़ी और सबसे भयावह गलती थी। अगर वहीं पर वो काम हो जाता तो जनता भी कांग्रेस के पक्ष में होती और पायलट भी पूरी तरह से जी जान लगाकर राजस्थान के लिए काम करते और राजस्थान की सियासत में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप ये समझिए कि उम्र का एक पड़ाव पार करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने ये सोचा कि मैं एक बार फिर से क्यों ना मुख्यमंत्री बनूं, और वो पिछले 4-4.25 साल से, उस वक्त जो 4-4.25 साल से दिल्ली में बैठे थे, उन्होंने एंड मोमेंट एंट्री ली और एंट्री लेने से पहले यह किया कि अपने कुछ चहीते विधायकों को जिनको टिकट नहीं दिया गया उनको खड़े होने को बोल दिया निर्दलीय, और किसी न किसी तरीके से उनकी वोट पाने में मदद की, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी तरह से गणित समझते हैं राजस्थान की। अब वो जब निर्दलीय आए और उन्होंने कांग्रेस के ही लोगों को हराया, तो आला कमान ने यह क्यों नहीं देखा कि कांग्रेस के लोगों को हरवा कौन रहा है और इन निर्दलियों को खड़ा करने के पीछे कौन है। अगर वो ये देख लेते तो ये गलती नहीं होती। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है, अब जब वो निर्दलीय आ गए तो पता था उनको कि निर्दलीय किसके हैं, और इसीलिए उन नंबर्स को कौन संभाल सकता है, ये उन्होंने सोचा कि
कि मुख्यमंत्री गहलोत के अलावा तो कोई संभाल ही नहीं सकता। और यही पेशकश उन्होंने भी की कि ये सारे लोग मेरे हैं, बसपा के लोगों को भी मैं ले आऊँगा, मैं सरकार को बना दूंगा, इन कम नंबर्स के बावजूद भी बना दूंगा। ये जो बात थी इस वजह से वो बने। अगर उस वक्त वो ये सोचते कि सरकार पायलट भी बना सकते हैं, उनके पास भी लोग हैं, और सरकार बनाने के लिए जो मुख्यमंत्री होता है ना उसके पास अपने आप निर्दलीय आ जाते हैं। आप मुख्यमंत्री जिसको नियुक्त करते हैं उसके पास अपने आप निर्दलीय आते, मुख्यमंत्री की ताकत के पास निर्दलीय आते हैं, कोई व्यक्ति विशेष के पास नहीं। इस बात को आपने नहीं समझा, नहीं सोचा, और उस वक्त पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जिन्होंने 5 सालों से मेहनत की। ये आपकी तीसरी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद अगर गलती की मैं बात करूं तो एक बहुत भयावह और एक बहुत बड़ी गलती आपने ये की कि आपने बना तो दिया मुख्यमंत्री गहलोत को सीएम गहलोत को मुख्यमंत्री, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जिस नेता ने हमें राजस्थान जिता के दिया है क्या उसको पूरी तवज्जो मिल रही है, क्या उनके सारे काम हो रहे हैं, वो कहीं दुखी तो नहीं है, उनके कामों में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ये आपकी अगली बड़ी गलती थी। और उसके बाद जो बड़ी गलती थी वो ये थी, जो वादे खुद राहुल गांधी करके आए थे, जो वादे सचिन पायलट ने किए थे, वो वादे पूरे हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जनता ने भरोसा किया है आपको वादा क्या पूरा करना चाहिए, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं की। और अगर उसकी मॉनिटरिंग करते तो शायद सचिन पायलट और बाकी सारे लोग दुखी होते ही नहीं। उसके अलावा सबसे बड़ी गलती ये थी कि जितने भी कार्यकर्ता थे उनको तवज्जो मिल रही है कि नहीं, जो 22 सीटों से 100 सीटों पर पहुंचाने के लिए पायलट के पीछे चले थे, नहीं मिली थी उनको तवज्जो। इसी वजह से मानेसर हुआ था, नहीं तो मानेसर होता भी नहीं। अगर उन सबको तवज्जो बहुत पहले दे देते तो ये सब कुछ चीज़ें होती ही नहीं, क्योंकि पायलट अपने से पहले उन कार्यकर्ताओं का सोचते हैं। वो तवज्जो आपने नहीं दी, ये बहुत बड़ी गलती की। उसके बाद लगातार आप गलतियां करते रहे, लेकिन सबसे बड़ी गलती आपने 25 सितंबर को फिर दोहराई, जब आपने इतनी बड़ी अनुशासनहीनता के बावजूद, आज सितंबर में अनुशासनहीनता हुई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई चल रहा है, यानी कि 8वां महीना चल रहा है। आपने सदी की सबसे बड़ी कांग्रेस की अनुशासनहीनता का फिर भी कोई स्टेप नहीं उठाया। ये आपकी एक और बहुत बड़ी गलती थी, और इसके बाद भी लगातार गलतियां होती रही। उन गलतियों का नाम टालम टोली दें, उन गलतियों का नाम निर्णयहीनता दें, उन गलतियों का नाम बिना रीढ़ की हड्डी होना दें, बहुत सारी गलतियां की। उन सारी गलतियों की वजह से बहुत सारे राज्य आप हार गए, और राजस्थान में भी अब ऐसा बेलगाम आपके पार्टी के विधायक और मंत्री हो चुके हैं कि अब आलाकमान के हाथ में वो रहे ही नहीं। जी बिल्कुल, जिस पार्टी का पहला नियम ही अनुशासन पे टिका हो, उस पार्टी के अंदर इतिहास की सबसे बड़ी अनुशासनहीनता होना, और फिर उस अनुशासनहीनता पर कार्यवाही भी ना होना, इस बात का सबूत है कि इस पार्टी की आलाकमान बिल्कुल निष्क्रिय और बेढल हो चुकी है। यहां पर इस बात का समझ में नहीं आता कि भूल क्यों जाते हैं ये लोग कि टिकट तो कांग्रेस ने दिए थे, कांग्रेस के टिकट पे आप जीते थे, टिकट तो आलाकमान ने दिए थे, और आलाकमान के टिकट पे वो जीते थे। फिर क्यों आप चुप बैठ जाते हैं जब इस तरह की अनुशासनहीनता होती है? तो विधायकों से जबरदस्ती इस्तीफा लिया जाता है, आप चुप रहते हैं। आपके पार्टी के ऐसे शख्स को नाकारा निकम्मा बोला जाता है जिसको आपने केंद्र में मंत्री भी बनाया हुआ था। क्या कांग्रेस की आलाकमान केंद्र में मंत्री किसी नाकारा निकम्मे को बना देगी क्या? आप फिर भी चुप रहे, लगातार आप चुप रहे। आपकी चुप्पी की वजह से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, आपकी चुप्पी की वजह से आरपीएन सिंह चले गए, आपकी चुप्पी की वजह से चले गए जतिन प्रसाद, आपकी चुप्पी की वजह से कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, नाम कितने ले, बहुत सारे हैं, ये सब लोग चले गए। और शायद ये आपकी चुप्पी और निर्णयहीनता ही थी, या आपसे पहले वालों की भी कुछ गलतियां रही होगी कि कांग्रेस के इतने धड़े हो गए कि आज ममता बनर्जी जो कलकत्ता में राज करती है, वो उनका नाम भी तृणमूल कांग्रेस है, क्योंकि वो कांग्रेस में से ही निकली हुई है। जितनी भी और भी ऐसी कई पार्टियां हैं पूरे देश में जो कांग्रेस से निकली हुई है, अब
कांग्रेस जो बची हुई थी उसके पास भी बचे हुए रहने के सारे आसार इस तरह की हरकतें ही खत्म कर रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आला कमान के निष्क्रिय होने के कारण कांग्रेस की जो इमेज है और जो ये जो निचले स्तर की राजनीति की गई है पिछले 4-4.5 सालों के अंदर, वो बहुत ही खराब हो चुकी है और अपना सोपड़ा साफ करने का जो जिम्मेदार है वो खुद कांग्रेस और इसकी आला कमान ही है। आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आपको विश्लेषण ये भी जरूर बताइएगा और इसी तरह के और वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सॉल्यूशन है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishemediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।